एक तरफ महाराष्ट्र में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे, क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके एक विधायक ने इस बात का दावा भी किया है। इन सारे दावों के बीच, कयासों के बीच में एकनाथ शिंदे जैसे ही दिल्ली आए तो सुगबुगाहट तेज हो गई कि दिल्ली क्यों आए हैं, उनके दिल्ली आने की असली वजह क्या रही है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे की स्थिति समझने जैसी है। एकनाथ शिंदे सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, उनको प्रमुखता से एनडीए में भी सम्मान दिया जा रहा है। आपने देखा अग्रिम पंक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनकी तस्वीरों के मायने निकाले गए थे कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार दोनों को महत्व दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सियासी समीकरणों को साधने के लिए इन दोनों का साथ भी आवश्यक है। लेकिन अगर सियासी गुणागणित को देखें तो एकनाथ शिंदे के कई विधायक फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की ये शक्ति उनके साथ आए विधायकों की वजह से देखने को मिलती है। विधायकों की नाराजगी की वजह ये बताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे जरूर चेहरा है, लेकिन एक बार फिर अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय के साथ एक शक्तिशाली नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं सरकार में। ये ऐसा इसलिए है कि बात इसलिए कही जा रही है दावे के साथ क्योंकि यही एक बड़ा कारण था। इसको एकनाथ शिंदे के गुट की बगावत के पीछे मुख्य वजह बताया गया था कि अजीत पवार काम ही नहीं करने देते थे, फंड रिलीज नहीं करते थे। चेहरा बेशक उद्धव ठाकरे का था, इसके बावजूद चलती अजीत पवार की थी। इस बार क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच में एकनाथ शिंदे जैसे ही दिल्ली आए, कयासों का बाजार फिर गर्मा गया। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परिवार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान एकनाथ शिंदे के साथ उनका परिवार भी था। सीएम शिंदे के साथ उनके पिता संभाजी शिंदे, पत्नी लता शिंदे, सांसद और बेटे श्रीकांत शिंदे, बहू रुशाली शिंदे और पोते रुद्राक्ष मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता था, इसलिए हम दिल्ली आए। शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर मेरे पिता को भी अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने मेरे पोते के साथ भी खेल खेला और हंसी मजाक किया। मुझे यकीन है कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। देश की जनता भी यही महसूस करती है। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री से कई विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पीएम मोदी ने राज्य में चल रही परियोजनाओं, धारावी परियोजनाओं और राज्य में बारिश की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने राज्य की बंद परियोजनाओं को भी शुरू करने का काम किया है। मैंने नरेंद्र मोदी से मेट्रो कार शेड, बुलेट ट्रेन और मराठवाड़ा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की। इसके अलावा कोंकण के समुद्र में जाने वाली नदी के पानी को कैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। शिंदे ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने बात मोदी के कानों तक पहुंचा दी है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी ये मुलाकात एक मजबूत संदेश है जो लोगों को मुंह बंद करने के लिए काफी है। आपको बता दें, शरद पवार का साथ छोड़कर जब से अजीत पवार ने भाजपा और शिवसेना का साथ दिया है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ नेता अजीत पवार को सरकार में लाने के पक्ष में नहीं है, इस कारण उनके बीच नाराजगी चल रही है। हालांकि शरद पवार का साथ छोड़कर भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया और वित्त मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके विधायकों को दिए गए या मंत्रियों को दिए गए। उनके साथ आए विधायकों को जो मंत्री पद दिए गए हैं, इसके बाद सुगबुगाहट तेज हुई कि क्या एकनाथ शिंदे गुट में अब फिर से बगावत हो सकती है। उद्धव ठाकरे गुट तो बार बार ये दावा करता रहा है कि इनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन इन्हें अफवाह बताया। एकनाथ शिंदे खुद कह चुके हैं कि सरकार बहुत मजबूत है। इस सब के बीच में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते दिखाई दे रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फिलहाल सरकार का चेहरा बने हुए हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में एकनाथ शिंदे गुट से किस किस को मंत्री पद की सौगात मिल सकती है। क्या श्रीकांत शिंदे की दावेदारी मजबूत होगी या फिर अन्य सांसदों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही एकनाथ शिंदे को एक महत्वपूर्ण पद दिया गया है महाराष्ट्र में। श्रीकांत शिंदे हालांकि सांसदों के स्तर पर लगातार काम करते रहे, तो इस मुलाकात को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है। लेकिन इसको अगर पूरे तरीके से समझा जाए तो ये एक बहुत शिष्टाचार मुलाकात दिखाई पड़ती है, जहां पर अपने परिवार के साथ में एकनाथ शिंदे पहुंचे। इसके राजनीतिक मायने हालांकि कई लोगों ने निकाले हैं, खासतौर पर तब जबकि अजीत पवार के एक विधायक ने ट्वीट कर दिया कि मैं अजीत अनंतराव पवार मुख्यमंत्री के तौर पर
बहुत जल्द, इतना उन्होंने लिखा। इससे सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि क्या अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वही अजीत पवार जो कह चुके हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनते बनते थक गया हूं। मेरा बेटा भी पूछता है कितनी बार डिप्टी सीएम बनेंगे। 5 बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं अजीत पवार, 3 बार तो इसी सरकार में डिप्टी सीएम बन चुके हैं। मुख्यमंत्री कोई रहा हो लेकिन डिप्टी सीएम वो बनते। देवेंद्र फडणवीस के साथ 80 घंटे की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, अब एकनाथ शिंदे के साथ भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या इसी सरकार में अजीत पवार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आप भी इस सवाल का जवाब जरूर दें। लेकिन इन सारी सुगबुगाहटों और कयासों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकनाथ शिंदे की इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।